श्रीबादरायणीरुवाच एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन् अनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत यत चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन् इदं यतश्चेदं यनिदं य इदं स्वयं य अस्मात् परस्माच्च पर तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णेषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु। नायस्य देवा ऋषया पदं विदुः जन्तु पुनः कोर्हतु गन्तुमीरितुं यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो धुरतयानुक्रमण समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनया सुसाधव चरन्तलोकाव्रतमावृणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमायया ताननुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे नमो आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसाश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमो शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाययुक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्न चिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नष्कर्मभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्म आत्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापनाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः सहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्तमीष्टां गतिमाप्नुवन्ति किञ्चाशिशोरात्तपि देहमद्वयं करोतु मे याद्भृदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्याद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना
तमक्षरं ब्रह्म परमं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मदयो देवा वेदालोकाश्चराचरः कालरूपविभेदेन तस्य फलभयाकृतः यथार्चिषोऽयग्निसवितुर्गभस्तय निर्यान्ति शय्यान् सकृतस्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा स वै न देवासुरमर्ततिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेष जीजीविषेणा हमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतयो भयन्या इच्छामि कालेन नयास्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसम् विश्वात्मनम् अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगारन्धितकर्मणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं शय्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद समात्मनं यच्चक्तहं धिया हतं त्वं दुरत्यय माहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये स्तुति करते हैं। प्रभु जी कौन सा कैंटो है ये? किस कैंटो में है? एट्थ कैंटो माता जी। 1 आठ आठ आठवां। 8 8 का कौन सा चैप्टर? 3। ओके, थैंक यू। 8.3। इसको मैं एक बार पीडीएफ बना के शेयर भी कर दूंगा ताकि स्क्रीन शेयर करना ना पड़े, सभी जन उसको देख सकते हैं। मैं आज ही कर दूंगा ग्रुप में। थैंक यू। तो ये स्तुति करते हैं गजेंद्र। किस समय वो स्नान कर रहे होते हैं अपने परिवार परिजनों के साथ में। हम इसकी घटना जानते हैं। अपने परिवार परिजनों के साथ में सरोवर के जल में स्नान कर रहे होते हैं, आनंद ले रहे होते हैं। हाँ, पूर्ण आनंद में रहते हैं वो। हैं? और एकदम हाथियों के राजा उस मद मस्त अवस्था में रहते हैं। उनको ये ज्ञान नहीं होते हैं कि अभी जो ये चल रहा है, ये जो मौज मस्ती चल रहा है, हैं? उसी के बीच में कभी उनके मगरमच्छ आके पाँव पकड़ लेते हैं। हम जब अपना जीवन मस्त जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं एकदम मद मस्त होके, हैं? आनंद की जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। उस आनंद के क्षण में हम ये सोचते नहीं हैं कि नेक्स्ट मुहूर्त में क्या होगा मेरा। हम्म, अगले क्षण मेरा क्या होगा, ये हम ध्यान नहीं रखते हैं। हाँ, जैसे कल माता जी बता रहे थे कि अ, हम ये क्लास कर रहे हैं, क्लास करते करते हमारा क्या हो जाए हमें पता नहीं है। हैं? तो हमें हम उस समय हम जब अपने जब हम हमारी स्थिति हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमें लगता है कि हमारी स्थिति हमारे कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, तब हम बाकी सबको भूल जाते हैं। भगवान को तो सबसे पहले भूल जाते हैं कि भगवान की अभी जरूरत नहीं है, अब ठीक है भगवान है, भगवान दूर रहो। मैं अपना मैं ही स्वयं नियंत्रक हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। हम ईश्वर कहते नहीं है, पर हम मानते हैं कि मेरे अवस्था तक मेरे स्थिति का नियंत्रण मेरे हाथ में है, मैं स्थिति संभालूंगा। कुछ भी होगा मैं करूंगा। ये मैं के भावना हमारे में रहते हैं। तो गजेंद्र उस स्थिति में थे।
पूर्ण समस्त उनके अधीन में थे, और वो आनंद के चरम अवस्था में थे। उस समय वो मगरमच्छ आके उनके पांव पकड़ लेते हैं। तो वो सोचते हैं मैं तो छुड़ा लूंगा। इससे पहले भी उनके ऊपर आक्रमण हुए हैं, हाथी का राजा है, पर हर आक्रमण से वो बचते रहे हैं, सबको परास्त करते रहे हैं। तो इससे भी मैं निकल जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़ते रहे, एक दिन लड़े, एक हफ्ता लड़े, ऐसे करते करते वो 1000 वर्ष तक लड़ते रहे, लड़ाई करते रहे। तब भगवान की कृपा हुई उन पे, और उनको स्मरण आए कि मुझसे नहीं होगा। वो समझ में आए उनको कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे शक्ति के द्वारा मैं इस विपद से उबार नहीं पाऊंगा, निकल नहीं पाऊंगा मैं। ये परिस्थिति जो मेरे जीवन में आए हैं, इस परिस्थिति का नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है। तब वो शरणागति शरणागत हो जाते हैं। जब तक हम सोचते हैं कि मैं कर लूंगा, हम किसी के शरण लेते ही नहीं हैं। कोई कुछ आके कहते हैं सजेशन कि ये कर लो प्रभु जी, ये कर लो, ना ना, आप क्या जानते हो, मैं, मुझे पता है क्या करना है, मैं करूंगा, आप बैठो। हैं, हमारे ये भाव रहते हैं। पर ऐसा स्थिति जब आ जाते हैं, तब हमें शरणागत, हमारी आंखें और हमारी अ, आंखें और कान खुले रखना चाहिए। हमें श्रवण और जो 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 भी आ रहे हैं परिस्थिति, हमें हमारे आँख कान खुला रख के हमें विचार करना चाहिए। हैं, मैं करता हूं तो ये गजेंद्र जैसे कर रहे थे, 1000 वर्ष उन्होंने लड़ाई किए, और देखा कि स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं, और कुछ क्षण और अधिक समय वो लड़ाई नहीं कर पाएंगे। तब वो भगवान को स्मरण करते हैं, और भगवान की कृपा से उनको पूर्व जन्म के अभ्यास किए हुए प्रार्थना स्मरण आने लगते हैं। जो पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ प्रार्थना किए थे, इस योनि में, इस जन्म में तो वो हाथी के योनि में है, प्रार्थना तो उन्होंने की नहीं कभी। पर पूर्व जन्म, भगवान की कृपा इस प्रकार है कि पूर्व जन्म का उनको प्रार्थना स्मरण आ जाते हैं, और वो शरणागत भाव से, पूर्ण शरणागत भाव से भगवान को एकमात्र आश्रय करके वो प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये भाव आते हैं। सब छोड़ देते हो, देखते हैं मेरे परिवार परिजन, मेरे सेनाएं हैं, मेरे जो आत्मीयजन हैं, मेरे पुत्र, मेरे परिवार, कोई मेरा सहाय नहीं कर पा रहे हैं। स्वर्ग लोक के देवतागण मेरा सहाय नहीं कर पा रहे, अथवा कर नहीं रहे हैं। कर पा रहे हैं पर कर नहीं रहे हैं। तो उस समय वह पूर्ण सर्वधर्मान परित्यज्य, वो अपना राजधर्म त्याग करते हैं, अपना पितृधर्म, पति धर्म, या समस्त धर्मों को त्याग कर देते हैं, करके वो शरणागत हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। उसका भाव किस प्रकार प्रकाश होते हैं? इन शब्दों से, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परशायाभिधीमहि। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। प्रत्येक शब्द अत्यंत भारी है, अत्यंत वेट है प्रत्येक शब्दों में, जो व्यवहार होते हैं इस प्रार्थना में, इस श्लोक में मुख्यतः हम देखेंगे। प्रारंभी होते हैं ओम, ओम नमो भगवते। ओम, ओम कहते हैं भगवान भगवत गीता में कहते हैं प्रणवः सर्ववेदेषु। भगवान क्या है? समस्त वेदों का जो ओमकार है, ओमकार को प्रणव कहते हैं। तो भगवान कहते हैं समस्त वेदों का जो ओमकार है, धन्य है, वो ओमकार का जो स्वर है वो मैं हूं। भगवान कहते हैं वो स्वयं भगवान है। हम्म तो ओम नमो भगवते, हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम भी प्रारंभ होते हैं। श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम शब्द है वो है ओम नमो भगवते।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इससे प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवतम। शुद्ध गोस्वामी में प्रारंभ करते हैं ओमकार शब्द से। तो ये ओम होता है, भगवान को ओम जब हम बोलते हैं तो हम भगवान को आह्वान करते हैं। भगवान को आह्वान करने के लिए ओम का उच्चारण किया जाता है। ओम नमो भगवते, तो इसके द्वारा क्या कर रहे हैं, ओम नमो नमः। नमः अर्थात नमः शब्द का अर्थ होता है, नमः हम साधारणतः कहते रहते हैं, नमः नमस्कार इत्यादि, नमन हम कहते रहते हैं, पर नमः शब्द का अर्थ होता है न मह, न मह, मेरा कुछ भी नहीं है, हैं? अर्थात पूर्ण शरणागति। नमन करने का अर्थ होता है पूर्ण शरणागति। मैं आपके शरण में हूं पूर्णतः। और इसका प्रकाश हम शरीर से कैसे करते हैं, दंडवत प्रणाम करके। दंडवत प्रणाम अर्थात दंड अर्थात मान लीजिए एक दंड होता है, जैसे हम दंड लेके चलते हैं, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं तो वो दंड या स्टिक है। तो वो दंड जिसे हम छोड़ देंगे, हाथ में मेरा एक लाठी है मान लीजिए, दंड अर्थात लाठी होता है सीधे शब्दों में, हाथ में लाठी है, उसको जब छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो सीधा गिर जाएगा, किसी भी दिशा में सीधा गिर जाएगा। तो दंडवत अर्थात दंड के जैसे। तो दंडवत प्रणाम जब हम करते हैं, हमारा ये क्या है, भाव क्या है कि हम आपके सामने गिर रहे हैं, मानो मेरा प्राण आपके पास है, मैं आपके शरण में हूं और मैं आपके चरणों में गिर रहा हूं। इस प्रकार जैसे एक दंड गिर जाएंगे, वैसे उस प्रकार मैं आपके चरणों में गिर रहा हूं। और ये पूर्ण शरणागति का बाह्यिक प्रकाश है। दो प्रकार से हम प्रणाम करते हैं। एक हम अपना शरीर से, जो कि दृश्यमान है, दिखता है, और एक हमारा मन से, हृदय से, हम तन मन से शरणागत हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो मन भी प्रणाम कर रहे होते हैं, और तन भी प्रणाम कर रहे होते हैं, और वचन में प्रणाम मंत्र आते रहते हैं। तो तन मन वचन से हम प्रणाम करते हैं, हैं? और ये होता है नमः। तो नमः जब बोलते हैं, तो हम किसी भी स्थिति में हो, तो हमें, हम यदि दंडवत की स्थिति में ना हो, तब हम जब नमन नमन कर रहे हैं किसी को, तो हमें कम से कम मानसिक दंडवत तो करना चाहिए, साथ साथ में वो भाव होना चाहिए कि मैं आपको नमन कर रहा हूँ, भगवान आपको नमन, अर्थात केवल मुख से नहीं, केवल मुख से नमन नहीं कर रहा हूँ, मैं शरीर से भी, समस्त अपने कायसा, मनस मनस और वचनेन, इसके द्वारा मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। ओम नमो भगवते, और किसको प्रणाम कर रहा हूं, ओम नमो भगवते, प्रणव एक बार कर देते हैं कि भगवान भगवते, भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। हे भगवान, आपको मेरा नमन, आपको मेरा नमस्कार, ओम नमो भगवते तस्मै, अर्थात उनको, उन भगवान को, कौन भगवान, किस भगवान को प्रणाम कर रहा हूं मैं, कौन है ये भगवान, तस्मै, ये तद, वो भगवान जिनमें ये समस्त भौतिक जगत स्थित है, हैं? ओम नमो भगवते तस्मै यत एतद चिदात्मकम, ये शब्द है। यदि श्रीमद् भागवतम है, तो आप उसका शब्दों का जो ब्रेक दिया हुआ है, उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या कह रहे हैं कि ओम नमो भगवते तस्मै यत एतद चिदात्मकम। एतद एतद अर्थात बता रहे हैं कि ये भौतिक जगत एवं ये शरीर, मेरा ये शरीर जो कि भौतिक प्रकृति का अंश है, मैं जीव हूं, मैं एक जीव हूं, आत्मा हूं, जो कि भगवान का अंश है, आध्यात्मिक जगत का अंश है ये आत्मा, मैं आध्यात्मिक जगत का हूं। ये जो शरीर है मेरा, ये भौतिक जगत का है। तो ये भौतिक जगत, एतद ये भौतिक जगत, और ये शरीर, मेरा ये शरीर और समस्त भौतिक जगत जो कि दृश्यमान है, ये पहाड़ पर्वत नदी, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड, ये समस्त, ये क्या है, चिद आत्मकम, जिनके शक्ति के द्वारा, जिनके चित शक्ति के द्वारा ये चलमान है, ये चलायमान है, ये चल पा रहे हैं। मेरा ये शरीर बोल पा रहा है, कारण भगवान के चित शक्ति, भगवान के शक्ति के द्वारा।
भगवान इन समस्त भौतिक जगत को धारण करे हुए हैं, और धारण करके वो क्या कर रहे हैं, समस्त में भगवान, हम जानते हैं, हम द्वितीय स्कंध में पढ़े हैं भगवान किस प्रकार कारणोदकशाही विष्णु ब्रह्मांडों का, अनंत ब्रह्मांडों का सृष्टि करते रहते हैं। उनके श्वास से ये ब्रह्मांडों का वो जब श्वास निकालते हैं, ब्रह्मांडों का सृष्टि होते हैं। हाँ, और जब वो सांस ले लेते हैं, पुनः समस्त ब्रह्मांड उनमें विलय हो जाते हैं। और ये निरंतर चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। हमने हमें यदि याद हो द्वितीय स्कंध भागवतम, तो उसमें ये वर्णन है। और जब ये ब्रह्मांड निकलते हैं, ब्रह्मांड सृष्टि होते हैं, तो क्या होते हैं उसमें, आ, गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान प्रवेश करते हैं। और भगवान क्या करते हैं, उसमें शक्ति संचार करते हैं, और वो उसमें विभिन्न प्रकार के इस जगत के जो दृश्यमान जगत जो दिख रहा है, और ये जीव है, समस्त जीवों का सृष्टि होते हैं। तो ये जो जगत सृष्टि हुई है, ये समस्त जगत जगत को भगवान क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं, और उनका उनमें प्राण देते हैं, प्राण शक्ति संचार करते हैं, और उनको पालन भी करते हैं। भगवान सृष्टि करता, भगवान पालन करते हैं, पालन करता, और भगवान विलय करता। जब सांस ले लेते हैं, इनहेलिंग करते हैं, तो समस्त सृष्टि विलय हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम वर्णन करते हैं। और ये काल भी अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ रहे हैं, हमें पता भी नहीं होते हैं। हैं? हमने 1 मिनट में कितने सांस ले लिया हमें पता नहीं है। हम्म? भगवान का सांस लेने का समय क्या होता है, कितना होते हैं? भगवान जब सांस लेते हैं, सांस, मान लीजिए सांस छोड़ दिया है, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको उस समय को उसका गैप होते हैं, हमारा भी सांस समय का एक गैप होता है, कुछ सेकंड होगा या आधा सेकंड होगा, कुछ मिली सेकंड्स होंगे। हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं और लेते हैं, ग्रहण करते हैं, इसमें एक गैप होते हैं। धारण, जिसको हम कहते हैं कि धारण, सांस को धारण करना। हम्म, तो भगवान सांस छोड़ते हैं, सृष्टि होते हैं, और जब सांस लेते हैं तो विलय हो जाते हैं। तो ये जो सांस छोड़ना और लेना, इसमें समय कितना है, ब्रह्मा के 1 दिन, है ना? ब्रह्मा के, ना ब्रह्मा के 1 दिन नहीं, ब्रह्मा के 100 वर्ष, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, कारण ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में वो एक बार विलय हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष तक भगवान का एक सांस का अवधि है। और हमारे यदि हमारे गणित में इसको देखा जाए, हमारे इस पृथ्वी के जो समय है, समय उस समय के गणना से यदि हम देखें, तो वो कुछ 3 बिलियन 400 मिलियन कुछ समय आएगा। उतना वर्ष भगवान के ये सांस लेने और छोड़ने का जो समय है, गैप है, वो है। और प्रभु उतने जी समय में इतने सारे, हाँ, 3.1104 ट्रिलियन। ट्रिलियन, हाँ 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 हाँ, थैंक यू माता जी। तो ये गणित है। वो नंबर नंबर ही इतना बड़ा है, उसको कहना मुश्किल है। उतना समय भगवान का सांस लेना, और भगवान का विशालता के विषय में हम समझ सकते हैं कितना विशाल है भगवान। हम्म। तो ये भगवान निरंतर कर रहे हैं। तो उस भगवान को मेरा नमन, जो भगवान ये समस्त जगत का इस प्रकार से सृष्टि करते हैं, उनको धारण करते हैं, उनका विलय करते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय। फिर आते हैं पुरुषाय, चारों रूपिणी माता जी। प्रभु जी मैं यही कह रही थी कि जैसे कहते हैं ना, ये जगत जो है बहुत आध्यात्मिक जगत का उल्टा है। तो जैसे भगवान सांस लेते हैं तो उनमें ब्रह्मांड समा जाते हैं, और सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड निकल आते हैं। ऐसे ही प्रभु जी, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे अंदर तो ना जाने कितने पोल्यूशन इतना है, उससे अंदर हमारे अंदर कितने जम्स चले जाते हैं। और जब वो निकलते कैसे कि हमें अच्छे से बीमार कर देते ठीक 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 माता जी, ये भी अच्छा तुलना किया आपने, कि हमारे सांस में तो हमने कितने पोल्यूशन अंदर ले लेते हैं, भगवान सांस छोड़ते हैं तो सृष्टि होते हैं,
इतने सुंदर, इतने अनंत ब्रह्मांडों का। हम्म। एकोप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटि यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भगवान अकेले हैं, अकेले रह के ही क्या करते हैं? एकोप्यसौ रचयितुम जगद अंड कोटि, करोड़ों ब्रह्मांडों का सृष्टि करते हैं भगवान। हैं? हम करोड़ों बीमारियों का सृष्टि करते हैं। ये हमारी स्थिति है। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो भगवान सृष्टि करते हैं, उन भगवान को नमन कर रहे हैं गजेंद्र। तो हम जब ये प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के इस शब्दों में हमें ध्यान देना है कि भगवान वो है जो केवल मेरा सृष्टि किया है नहीं, मेरे संसार का सृष्टि किया है नहीं, ये एक इस विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि किया है नहीं। भगवान इस जैसे करोड़ों विश्व ब्रह्मांडों का सृष्टि कर रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं, और उनको विलय भी कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं सृष्टि। ये निरंतर हो रहा है, भगवान के लिए निरंतर हो रहा है ये कार्य। वो भगवान को मैं नमन कर रहा हूँ। तो हमारी हमारे नमन का जो भाव है, ये भाव और नम्र हो जाएंगे, और उसमें उस नमन में, उस प्रणाम में, भगवान के प्रति जब प्रणाम करेंगे और सोचेंगे ये भगवान वो है, ये वो नहीं है जो मैं सामने देख रहा हूँ, अथवा मैं अपने कल्पनाओं में जो सोच रहा हूँ, अथवा ये जो लोग मेरे आसपास के लोग जो कहते हैं, ये वो भगवान है जो ये विश्व ब्रह्मांड, करोड़ों विश्व ब्रह्मांडों का निरंतर सृजन करते हैं, पालन करते हैं, करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। ये वो भगवान को मैं नमन कर रहा हूँ। हाँ, इस भाव से वो नमन कर रहे हैं। फिर कहते हैं पुरुषाय, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय। पुरुषाय भगवान का एक साकार रूप है। गजेंद्र कह रहे हैं मैं उन भगवान के साकार रूप को प्रणाम कर रहा हूं। निराकार ब्रह्मन में मैं विश्वास नहीं करता, अथवा निराकार ब्रह्मन मेरा गंतव्य नहीं है। मैं भगवान के उस ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण परम ईश्वर है, सच्चिदानंद विग्रह। भगवान क्या है? सच्चित आनंद है, और विग्रह उनका एक रूप है, उनका एक स्वरूप है। गजेंद्र उस स्वरूप को प्रणाम कर रहे हैं पुरुषाय। तो इस पुरुषाय शब्द से ये जो निराकारवादी मायावादी भावना है, इनको गजेंद्र क्या कर रहे हैं? नस्यात कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। गजेंद्र कह रहे हैं भगवान क्या है? आपका एक स्वरूप है, आपका एक पुरुष रूप है। और ये रूप अत्यंत मनोहर है, अत्यंत सुंदर रूप है, चित्तहरणकारी रूप है वो। इसको मैं ना भी चाहूं, मैं उसको प्रेम करना, उस रूप को प्रेम करना ना भी चाहूं तो मुझे करना पड़ता है। मैं विवश हो जाता हूँ, समस्त जीव भी विवश हो जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी जो कि मायावादी निराकारवादी हैं, भगवान के निराकार स्वरूप को पूजा पूजा करते हैं, वो जब वृंदावन आते हैं और भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं, भगवान के उस रूप का, त्रिभंग ललित रूप का दर्शन करते हैं, तो वो साकारवादी बन जाते हैं। और वो भज गोविंदम, हम्म, भज गोविंदम नामक एक ग्रंथ लिखते हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज, गोविंद की भजना करो, वो लिखते हैं। तो भगवान के रूप इतने आकर्षक है। नाम कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है सर्वाकर्षक। सर्वम कर्षयति इति कृष्ण, समस्त को जो आकर्षण करते हैं, सभी को जो आकर्षित कर सकते हैं, वो है कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ ये भी आते हैं। तो भगवान के उस रूप को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हम्म, पुरुषाय। और ये पुरुष कौन है? आदि विजाय। ये पुरुष मेरे जैसे फिर भ्रम हो सकता है कि यार भगवान भी पुरुष है, मैं भी तो पुरुष हूँ। हैं? पुरुष का अर्थात जीव से है, कोई ये पुरुष लिंग से नहीं है, जीव से है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग से नहीं है उसमें। तो इसमें पुरुष शब्द का अर्थ है जीव। तो
मैं भी एक जीव हूँ, भगवान भी पुरुष है, मेरा भी रूप है, भगवान का भी रूप है, तो हम भ्रमित हो सकते हैं। हम्म, इसलिए तुरंत कह रहे हैं कि आदि बीजाय, आदि बीजाय, अर्थात भगवान क्या है? आदि बीज है, आदि है, उनका कोई आदि नहीं है। आदिर अनादिर गोविंद, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। भगवान क्या है? सबका आदि है, सबके सृष्टि का मूल है। यदि हम अपना मूल ढूंढते रहें तो हम कृष्ण पे जाके रुकेंगे। हाँ, हमारी हिस्ट्री कृष्ण पे जाके रुकेगी। सबका आदि बीज कृष्ण है। और कृष्ण का आदि, कृष्ण अनादि कहते हैं। कृष्ण अनादि, तो सबका आदि है, पर उनके आदि कोई नहीं, उनके आगे कोई नहीं है। कृष्ण सदा सर्वदा स्थित थे। ऐसा कोई समय नहीं था जब कृष्ण नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं होगा जो कृष्ण नहीं होगा। सृष्टि आती रहेगी, जाती रहेगी, विश्व ब्रह्मांडों का सृष्टि होती रहेगी और विलय होती रहेगी, पर कृष्ण स्थित रहेंगे, सदा सर्वदा स्थित रहेंगे कृष्ण। यह है, पुरुषाय आदि बीजाय। एक 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 कथा आता है हमारा, एक हम बचपन में करते थे ये, आप भी करते होंगे। एक एक अभी भी प्रश्न आता है हमारे मन में, कभी प्रश्न आता है कि ये बीज पहले आया कि पेड़ पहले आया? है, एक आता है ना कि पेड़ पहला है कि बीज पहला है। कोई बोलेगा जी बीज पहला है, तो बीज कहाँ से आते हैं? पेड़ से आते हैं। हैं, तो फिर पेड़ कैसे पहला? फिर पेड़ पहला है, फिर पेड़ कहाँ से आते हैं? पेड़ बीज से उगते हैं। तो ये एक लड़ाई रहते हैं कि पेड़ पहले है कि बीज पहले है। भागवतम इसका उत्तर दे देते हैं कि पहले बीज आते हैं, और ये बीज आते कहाँ से हैं? भगवान से। हैं, सर्व महत योनिर अहम बीज प्रदापिता, भगवान भागवत गीता में कहते हैं कि समस्त जगत के जो आदि बीज, बीज प्रद पिता मैं हूं। भगवान बीज प्रदान करते हैं, अर्थात भगवान क्या है? समस्त सृष्टि भगवान से होते हैं। आदि बीज, आ, वो श्लोक कौन सा है? सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः, तासां ब्रह्म महत् योनिरहं बीज प्रदापिता। भगवान 14वें अध्याय में कहते हैं कि तासाम ब्रह्म महत योनिर अहम बीज प्रदापिता। ये महत योनि से समस्त सृष्टि होते हैं, उस महत योनि को सृष्टि करने वाला मैं हूं, भगवान कहते हैं। महत योनि सृष्टि मुझसे होते हैं। तो इस जगत में जो भी है, जो भी जीव है, जो भी जड़ है, जीव हो चाहे जड़ हो, समस्त सृष्टि का मूल भगवान है। भगवान इज द सीड गिविंग फादर, बीज प्रदापिता, जिनसे ये समस्त सृष्टि होते हैं। तो ये हाँ भगवान क्या है? आदि बीजाय, इसलिए बोला है आदि बीजाय। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। फिर शब्द आता है परेशाय, पर ईशाय, परेशाय अर्थात पर ईशाय, ईश अर्थात नियंत्रक, ईश्वर। हाँ? अब ईश्वर अनेकों हैं। शिव जी भी ईश्वर हैं अपनी जगह पे, ब्रह्मा जी भी ईश्वर हैं अपने ब्रह्मांड का, अपने अपने ब्रह्मांड का ईश्वरत्व तो ब्रह्मा जी को दिए हुए हैं। ईश्वर शब्द का यदि हम अर्थ देखें तो वो नियंत्रक। तो एक कंपनी है, मान लीजिए कंपनी का डायरेक्टर उस कंपनी का ईश्वर है। एक परिवार में जो करता है वो परिवार का ईश्वर है। एक व्यक्ति स्वयं का ईश्वर है। कुछ नहीं है तो स्वयं को तो नियंत्रण करते ही है उसका ईश्वर है। तो ईश्वर अनेकों हो सकते हैं इस प्रकार। गजेंद्र जी कोई डाउट नहीं रखते हैं, इसलिए गजेंद्र जी क्लियर कर देते हैं कि पर ईशाय, समस्त ईश्वरों के जो परे हैं, जो ऊपर हैं, इन समस्त ईश्वर सभी जो अपने अपने स्थान पे ईश्वर हैं, उन समस्त ईश्वरों का जो ईश्वर है सर्वनियंत्रक है, सभी का नियंत्रण जिनके हाथ में है,
सभी का बागडोर जिनमें हाथ में है, उन ईश्वर पर ईशाय, उन ईश्वर को अभी धीमहि मैं अपना ध्यान करता हूं, मैं ध्यान लगाता हूं। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परशायाभिधीमहि। भगवान कौन है, भगवान का कार्य क्या है? भगवान सृष्टि करता है? और ये भगवान सर्वनियंत्रक है, समस्त ईश्वरों का ईश्वर है। हम्म, ये भगवान का एक स्वरूप है। भगवान निराकार नहीं है, भगवान का एक स्वरूप है। उन स्वरूप को, उन भगवान को मैं अपना प्रणाम करता हूं। समस्त प्रार्थनाओं का भाव यही है, भगवान के रूप का, नाम का, लीलाओं का, गुणों का वर्णन करना और उनको नमन करना, भगवान को प्रणाम करना, प्रणाम जनाना, नतमस्तक होना भगवान के सामने। हम्म ये समस्त प्रार्थनाओं का भाव रहते हैं। तो इसमें भी प्रार्थना प्रारंभ करते हैं गजेंद्र, ओम नमो भगवते, नमन से प्रार्थना करते हैं और उसके बाद भगवान के स्वरूप का विश्लेषण करते हैं। हम यदि और प्रार्थनाएं देखें, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला के बाद में प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा ब्रह्म संहिता में तो वो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि बार बार कहते रहते हैं। हम्म, प्रत्येक श्लोक में वो कहते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, हे आदि पुरुष गोविंद, मैं आपका भजन करता हूँ। ब्रह्म विमोहन श्रीमद् भागवतम में जो उनका प्रार्थना है, ब्रह्म विमोहन लीला के बाद में जो प्रार्थना आते हैं, उसमें भी वो प्रार्थना इस प्रकार से करते हैं। नौमीड्यते अभ्रवपुषे तडितंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। प्रारंभ ही करते हैं नौमीड्य से, नौमी इड्य ते, आपको नमन, हे भगवान आपको नमन है। ये जो नौमीड्यते अभ्रवपुषे तडितंबराय, जिनका शरीर क्या है, अभ्रवपु से, जिनका शरीर जिन शरीर का कांति मेघ श्यामल है, बादल के समान है, घने काले बादल का जो रंग है वो रंग के, और तड़ित अंबराय, और मान लो ये भी अच्छा एक उद्दीपक है इस प्रार्थना में। बात आ गया तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, कहते हैं कि भगवान के शरीर का रंग घने काले बादल के जैसे है, और उस बादल में जब बिजली चमक रहे हो, उस बिजली के रंग के उनके जो जो धोती अंग वस्त्र पहने हुए है भगवान, हम्म परिधान किए हुए वस्त्र, उस वस्त्र का रंग क्या है, उस अंबराय, उस तड़ित बिजली के समान। अर्थात जब हम देखते हैं आसमान में बादल छाए हुए हैं, बिजली कड़क रहे हैं, तो हमारी जो मेरी जो भावनाएं हैं, वो भावना क्या होते हैं, बारिश आने वाली है, बिजली कड़क रही है। पर एक भक्त, शुद्ध भक्त का भावना क्या आते हैं कि अरे ये तो नौमीड्यते अभ्र वपुषे तड़ितंबराय, ये तो कृष्ण है, वहां पे वो कृष्ण का दर्शन करते हैं। कहते हैं हमारे आचार्यगण इस प्रकार थे, जो आ, शायद मध्वाचार्य का चर्चा आया था, मुझे नाम याद नहीं है, हमारे एक आचार्य थे जो कि इस प्रकार बादल गरजते देखते थे, घने काले बादल में जब बिजली गरजते देखते थे, तो उससे वो कृष्ण का स्मरण होता था, कृष्ण का दर्शन होता था, और विरह में वो अचेत हो जाते थे। कृष्ण के विरह में, उसमें वो कृष्ण का दर्शन करते थे और विरह भाव का अनुभव करते थे और अचेत हो जाते थे, अचैतन्य हो जाते थे। हम्म तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना में ये आते हैं कि नौमिड्यते अभ्रवपुषे तड़ितंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। गुंज अर्थात एक बेरी होता है, एक प्रकार का लाल रंग के, लाल सफेद रंग के बेरी होते हैं, उसका माला भगवान परिधान किए हुए हैं। अवतंस परिपिच्छ, मोर मुकुट, अवतंस अर्थात मुकुट, परिपिच्छ अर्थात मोर पंख, मोर पंख से बने हुए एक मुकुट परिधान किए हुए हैं भगवान। तो भगवान का रूप का वर्णन कर रहे हैं सुंदर,
और साथ में नमन कर रहे हैं भगवान को, उन भगवान को नमन जिनका ये रूप है। इस प्रकार से आ, आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे और कोई भी प्रार्थना हो। आ, कुंती देवी का प्रार्थना है। कुंती देवी का प्रार्थना क्या आता है? नमः पंकज नाभाय नमः पंकज हाँ मालिनी। हाँ, उसका प्रारंभ का जो श्लोक है, अ, नमो पंकज नाभाय, वो तो बीच में आता है, उसका शायद चौथा पांचवा श्लोक है। प्रारंभ का जो श्लोक आता है, प्रारंभ ही करता है वो, नमस्य पुरुषम तद्दम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बाहिरवस्थितम। भगवान का प्रार्थना प्रारंभ करते हैं कि भगवान के सामने ही रहते हैं। वो कहते हैं कि नमस्य पुरुषम, नमस्य नमस्कार, आपको नमस्कार, प्रथम ही आपको नमस्कार, नमस्य पुरुषम, हे भगवान, जो कि इस रूप में है, जो इस साकार रूप में है। तो आद्यम, हे आदि पुरुष, जो कि सबका आदि है, सबका सृष्टि करता है तो आद्यम ईश्वर प्रकृति परम, जो कि प्रकृत परम ईश्वर है। प्रकृति परम, इसका अर्थ ये भी है कि जो कि प्रकृति से परे है। परा प्रकृति है, प्रकृति भौतिक जगत है, प्रकृति से परे जो है वो है ईश्वर। ये भी है प्रकृति परम। हाँ, उनको मेरा प्रणाम, उनको मेरा नमन। तो नमन समस्त प्रार्थनाओं का प्रारंभ इसी प्रकार होते हैं कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इनका वर्णन होते हैं, और साथ साथ में भक्त नमन कर रहे होते हैं, प्रणाम कर रहे होते हैं। और ये जो समस्त प्रार्थनाएं हैं इस गजेंद्र स्तुति में, सभी श्लोकों में यही भाव है, प्रत्येक श्लोकों में यही भाव है, नमन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और हमें बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि भगवान को, हमारा एक ही कर्तव्य है, हमारा एक ही कार्य है, भगवान को सेवा करना, भगवान का संतुष्टि। और ये हमें करना चाहिए नमन, उस नम्रता के भाव से, उस भक्ति के भाव से, सेवा भाव से। और भगवान से जब हम कुछ प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य प्रणाम करना। भगवान का प्रार्थना जो हम अब तक सुनते आए हैं, अ, ओम जय जगदीश हरे, हैं, ये दे दो वो दे दो, वो नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये केवल कहना नहीं, गुरु महाराज कह रहे थे, ये केवल कहना नहीं है, ये भाव होना चाहिए। ये भाव होना चाहिए कि तेरा तुझको, सब कुछ तेरा ही है, सब कुछ आपका ही है, आपका आप ही को दे रहा हूँ, मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है। ये तो हम कहते रहते हैं, कर्मकांडीय पूजा में ये भाव आते रहते हैं, पर क्या होता है, भगवान ये दे दो, ये दे दो, धनम देहि पुत्रम देहि, हैं, देहि में ये सब होता रहते हैं सब। प्रभु पर सुख संपत्ति घर आवे, ये भी तो बोलते हैं ना उसमें। सुख संपत्ति घर आवे, हैं, कष्ट मिटे तन का, हे जय जगदीश हरे। तो भगवान को मेरे तन का कष्ट मिटाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के तन का गुण रूप का वर्णन करते हुए। ये हमें भागवतम सिखाते हैं। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय श्लोक में ही आते हैं, प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक। धर्म प्रज्जित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, ये श्लोक आते हैं द्वितीय में। धर्म प्रोज्जित कैतव, वेद व्यास जी भागवतम जब रचना कर रहे हैं, नारद मुनि से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, आदेश मिलते हैं उनको गुरु महाराज से, और ये भी मिलते हैं कि क्या लिखना है मुझे, मैंने अब तक जो रचना किए हैं, इतने जो पुराण 18 पुराण मैंने रचना कर लिए, वेदों को 4 भाग में विभाजित कर दिए, वेदांत भी बन गए, सब तो कर लिया है, क्या नहीं किया। नारद मुनि बताते हैं आपने ये नहीं किया, आपने हर जगह पे क्या, धर्म प्रोज्जित कैतव, कैतव धर्म, कैतव अर्थात जो कि चीटिंग, धोखा, धोखाधड़ी का
अपने काम किया है। आपने बताया है कि ये करोगे तो ये प्राप्त होगा, वो करोगे तो वो प्राप्त होगा। आपने तो ये बात बताया ही नहीं कि ये जीव है, जीव का कार्य प्राप्त करना नहीं है, जीव का कार्य भगवान से मिलना है, भगवान का सेवा करना है। भगवान ने ये सृष्टि इसलिए नहीं की कि जीव आएगा और भोग करेगा। भगवान ने ये सृष्टि इसलिए की कि जीव आएगा, देखेगा कि ये भोग मेरे लिए नहीं है, ये जगत भोग विलास का मेरा कार्य नहीं है, मेरा कार्य है भगवान, जो कि मेरा स्वरूप है। उस स्वरूप में जाके स्थित होना, स्वरूप सिद्धि का प्राप्ति। अपना स्वरूप जो है, स्वरूप, असल रूप, उस रूप का प्राप्ति लाभ करना, उसका सिद्धि प्राप्ति करना, उस स्वरूप सिद्धि के लिए भगवान ने ये जगत का सृष्टि की है, ना कि ये लग्जरी के लिए किया है कि यहाँ पे बैठ के मैं लग्जरी करूं। तो हम आके भूल जाते हैं। तो नारद मुनि बताते हैं कि इस जीव को ये बताओ, ये सिखाओ कि ये धर्म प्रोज्जित कैतव, कैतव धर्म को प्रोज्जित, त्याग करो, छोड़ दो। हाँ, ये जो धन आवे, संपत्ति आवे, कष्ट मिटे तन का, इनको छोड़ दो। इनको जो आपने लिख लिया वो ठीक है, उसको साइड में रहने दो। अभी यहाँ पे लिखो कि एक्चुअल क्या है। हाँ, धर्म प्रोज्जित अत्र परमो, परम धर्म के विषय में लिखो। मनुष्य का परम धर्म क्या है वो लिखो। और ये किनको प्राप्त होगा? निर्मत्सरा नाम शताम, जिनमें मात्सर्य नहीं है, जिनमें द्वेष की भावना नहीं है, वो देश की भावना रहित सत साधु पुरुष को किस प्रकार भगवत प्राप्ति होगी, उसका दिशा निर्देश है ये श्रीमद् भागवतम। और ये मनुष्य का परम धर्म के विषय में बताते हैं। मनुष्य का, मनुष्य योनि का परम धर्म क्या है, श्रेष्ठ धर्म क्या है मनुष्य जीवन का, ये बताते हैं। और ये शुरू होता है नमन से, ओम नमः। इसलिए हम सारे प्रार्थनाओं में यही देखेंगे, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे, आविर्भाव वज्रनख वज्रदंष्ट्र, कर्मशयान रंधय रंधय, तमो ग्रस ग्रस, ओम श्रोम। ये मंत्र 5वें स्कंध में है, भागवतम के 5वें स्कंध में। नरसिंह लोक में ये प्रार्थना के द्वारा नरसिंहदेव का पूजा किया जाता है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। तो प्रत्येक जगह में हम देखेंगे भगवान की प्रार्थना नमन से प्रारंभ होते हैं। गजेंद्र जी हमें ये सिखा रहे हैं, स्मरण भी दिला रहे हैं कि ये प्रार्थना करो। हाँ, तो इस प्रकार प्रार्थना, गजेंद्र जी प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना संतुष्ट को भगवान उपस्थित होते हैं। हम धीरे धीरे एक एक करके श्लोकों को आगे बढ़ेंगे। आज प्रभु जी आए नहीं, समय भी हमारा हो चुका है, हम यहीं पे आज समाप्त करेंगे। आगे जब भी अवसर होगा हम आगे अगले श्लोकों का चर्चा करेंगे। और ये जो गैप होता है हम प्रयास कर सकते हैं इन श्लोकों को स्मरण करने का, उच्चारण करके स्मरण करने का प्रयास कर सकते हैं। अत्यंत छोटे छोटे श्लोक है, कर भी सकते हैं। हरे कृष्ण, सभी को असंख्य धन्यवाद। सखी इंदुलेखा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्लीज इसका पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा, तभी कंटेस्ट करने में इजी रहेगा, बिना पीडीएफ के लर्न हाँ कैसे करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है माता जी, आज मैं कर देता हूँ, पीडीएफ बना के मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, ठीक है माता जी, थैंक यू। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को असंख्य धन्यवाद। मैं बोलते बोलते कुछ अधिक बोल गया हो तो मुझे क्षमा करें। मैं ज्ञान से बहुत ही इसे वयोवृद्ध, बाल चले गए, एज हो गए, पर ज्ञान में बालक हूँ, छोटा हूँ, मुझे बहुत कुछ आता नहीं है समझ में। जितना पढ़ के जितना समझ में आता है उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करता हूँ और ये समझने का प्रयास करता हूँ, जो भी त्रुटियाँ हो उसको सुधारे और आशीर्वाद करे कि त्रुटि मुक्त हो पाऊँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु सिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीला तो प्रभुपाद की जय। जय।